ना कोई भव्य मंदिर, ना कोई मूर्ति की पूजा, फिर भी करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र छठ महापर्व। लेकिन सवाल यह है, इतनी अनोखी पूजा की शुरुआत आखिर किसने की? क्या इसे माता सीता ने शुरू किया था, या फिर द्रौपदी ने, या इसकी जड़ें इससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन हैं? अब अगर हम इसके इतिहास में झांकें तो छठ व्रत की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पहली कथा रामायण काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब राज्य की सुख समृद्धि और शांति के लिए माता सीता ने सूर्यदेव की उपासना की और छठ व्रत रखा। दूसरी कथा महाभारत काल की है। जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, तब द्रौपदी ने अपने कष्टों को दूर करने और पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए सूर्यदेव की आराधना की और छठ व्रत किया। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को फिर से उनका वैभव प्राप्त हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और प्राचीन मान्यता के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण, जो महाभारत के महान योद्धा थे, वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उनकी ये कठिन साधना ही आगे चलकर छठ पूजा की परंपरा का आधार बनी। और कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि ये परंपरा ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है, जब वे प्रकृति और सूर्य की ऊर्जा से शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ऐसी ही तपस्या किया करते थे। इसीलिए छठ केवल एक पर्व नहीं है, ये हजारों वर्षों की आस्था, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है। आगे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जुड़े रहें राज अनटोल्ड स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।